पूरा उत्तर भारत इस समय बाढ़ की चपेट में है, जिसका असर धर्मनगरी वृंदावन मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। यमुना का पानी इस समय निचले इलाकों को छोड़ शहर के अंदरूनी इलाकों में भी आ चुका है, जिससे ब्रज का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी लोगों की आस्था यमुना को लेकर कम नहीं हो रही। वृंदावन में यमुना अपने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है और यमुना का जल शहर की तरफ अंदर बढ़ता ही जा रहा है। वृंदावन क्षेत्र के ज्ञानगूदड़ इलाके में यमुना का पानी घरों तक आ गया है, लेकिन इस बाढ़ के हालातों में भी लोगों की आस्था यमुना को लेकर कम नहीं हुई है। कई लोग द्वार पर आई यमुना महारानी का पूजन कर स्वागत भी कर रहे हैं। एक स्थानीय महिला ने बताया कि 13 साल बाद यमुना माता का पानी ज्ञानगूदड़ी के इस क्षेत्र में आया है और यमुना जी खुद हमारे द्वार तक आई हैं और उनका हम पूजन कर रहे हैं, यहाँ स्वागत कर रहे हैं कि 13 साल बाद उन्होंने हमारे द्वार तक आकर हमें आशीर्वाद दिया। लेकिन इसी के साथ हम यमुना माता से ये भी विनती कर रहे हैं कि अब वो ब्रजवासियों पर कृपा करें और धीरे धीरे अपने स्थान पर प्रस्थान करें, जिससे उनके भक्तों को हो रही परेशानी को कम किया जा सके। आज 13 वर्ष बाद यमुना मैया कृतार्थ करने के लिए यहाँ ज्ञानगुड़ी में पधारी हैं और उनका स्वागत है। सभी उनका पूजा अर्चन स्नान करें, लेकिन अब उनसे प्रार्थना है कि वो अब विदाई की तरफ जाएं, जिससे किसी का घर नहीं उजड़े और किसी को समस्या नहीं हो। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है और उनसे प्रार्थना है कि वो अब यहाँ से विदाई लें और उनका बहुत बहुत आनंद हो। अच्छा, तो अभी आपने जो पूजन यहाँ पर किया वो किस मकसद से किया था? उनके स्वागत में या फिर उनसे विनती करने के लिए? उनके स्वागत में भी किया, उनका स्वागत किया हमने, क्योंकि आज सुबह ही यहाँ ज्ञानगुदड़ी में जल भरा है और उनका स्वागत ज़रूरी है, क्योंकि वो इतनी दूर होते हुए भी यहाँ ज्ञानगुदड़ी में पधारी हैं। और उनसे फिर स्वागत के बाद उनसे प्रार्थना भी है कि वो अब यहाँ से विदाई देंगे। साथ ही इस क्षेत्र में एक और मान्यता भी जुड़ी हुई है। स्थानीय निवासी अनूप शर्मा ने बताया कि यहाँ पर उद्धव गोपी संवाद भी हुआ था। जब इस स्थान के चारों तरफ पानी भर जाता है तो यहाँ पर वृंदावन के सप्त देवालयों से ठाकुर जी नाव में बैठकर आते हैं और उनका पूजन इस स्थान पर किया जाता है, जो कि आखिरी बार साल 2010 में हुआ था। और फिर से इस बार क्षेत्र में पानी आ गया है, जिससे जल्द ही इस स्थान पर सभी मंदिरों के देव आएंगे और उनका पूजन किया जाएगा। यमुना का जलस्तर अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और अब जो निचले इलाके हैं उनको छोड़ यमुना का जो पानी है वो शहरी क्षेत्रों में आने लगा है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, ये ज्ञानगूदड़ी का इलाका है वृंदावन का, और यहाँ पर कई सारे मकान हैं, कई सारे बड़े बड़े घर हैं, आश्रम हैं, और सभी के अंदर अब लगभग जो है यमुना का पानी अंदर आने लगा है। लेकिन ये जो स्थान है ये काफ़ी महत्व भी रखता है धार्मिक आस्था के रूप से भी, क्योंकि जब जब यहाँ यमुना महारानी आती हैं तो यहाँ पर परेशानी से ज़्यादा उत्सव भी मनाया जाता है। तो हम अब बात करेंगे इसके पीछे आखिर क्या कहानी है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनूप शर्मा जी। तो यहाँ की जो कहानी है, जैसे जब ज्ञानगूदड़ी पर माँ यमुना आती है तो एक अलग उत्सव मनाया जाता है वृंदावन में, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, इस स्थान को जब यमुना जी आती हैं, जब भी यमुना चारों तरफ यहाँ पर जब भी उन्होंने प्रवेश किया है तो हम उसको यमुना पुलिन कहते हैं। और यमुना पुलिन के नाम पर बंगाली लोग तो बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, परंतु हम लोगों की सभी की मान्यता ये है कि हमारे वृंदावन के कुछ प्राचीन मंदिरों के ठाकुर यहाँ पर आएंगे, उनकी आरती यहाँ पर होगी। यमुना जी में नौका विहार करेंगे इसके चारों तरफ। सामने लाला बाबू का मंदिर है, वहाँ से शाम को आरती होगी यमुना जी की, क्योंकि यमुना जी हमारे घर तक प्रवेश किया उन्होंने, तो उसकी मान्यता है कि हम उनकी आरती करें, वो हमारे द्वार तक आए हैं। आसपास के जो निवास करने वाले जो मंदिर है वो भी अपने ठाकुर को शाम को यहाँ लेकर आएंगे और उनकी आरती और उनको यमुना स्नान यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि यही वो स्थल है जहाँ उद्धव गोपी संवाद हुआ था और यही वो स्थल है जहाँ पूरे समय वृंदावन के जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, सारे रथ यहाँ पर आकर यहाँ परिक्रमा करके जाते हैं, क्योंकि एक पावन और पवित्र स्थल है। अच्छा, तो ये जो आखिरी बार यमुना पुलिंग हुआ था वो कब हुआ था? देखिए, सन 78 में तो बहुत अच्छी बाढ़ आई थी। उस समय तो लगभग इतना पानी था, मैं छोटा था, मुझे पता है। हमारे घर के दरवाजे डूबे हुए थे। अभी वो स्वरूप तो नहीं और न मुझे संभावना लग रही कि वो स्वरूप रहेगा। उसके बाद में 1988, 1998 और फिर 2010 में लास्ट में यहाँ पर यमुना जल आया था और यमुना जल का प्रवाह था। उस समय सब आरती वगैरह सब कुछ हुआ था। वही लगभग स्वरूप इस बार देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो आरती कब होती है यहाँ पर? शाम को देखिए, शाम के समय होगी वो 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास में, 7, साढ़े 7 के बीच में। जब भी जैसा जिसका समय होगा वो लोग आएंगे और आरती करेंगे। आसपास के मंदिरों के लोग भी आरती करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि वैसे तो बाढ़ से पूरा उत्तर भारत इस समय परेशान है, लेकिन धर्मनगरी वृंदावन में इस बाढ़ में भी हम उत्सव ढूंढ निकालते हैं। और जो आस्था का केंद्र है, जो आस्था है यमुना को लेके, जो वृंदावन के क्षेत्रों को लेके जो आस्था है वृंदावन धाम को लेके, वो इस घनी बाढ़ में भी, इस बाढ़ में भी
लगातार बनी हुई है। सौरभ पाल, न्यूज़ 18 मथुरा।